हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। देखिए, आज कथकली नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी का चर्चा करेंगे। तो देखिए, कथकली के बारे में पढ़ते हैं तो कथकली जो है रामायण एवं महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है। कथकली जो है एवं रामायण एवं महाभारत के प्रसंगों पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है। ध्यान से देखिएगा, रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है। उसके बाद देखिए, एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य कथकली है जिसमें रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो रंगों का प्रयोग किया जाता है कथकली में। कौन कौन से रंग का? तो देखिए, लाल का, हरा का, और इसके अलावा कौन सा? तो सफेद का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। पूछा जाता है कि किस शास्त्रीय नृत्य में रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में किया जाता है। और कथकली में कौन कौन से रंग? तो लाल रंग, हरा रंग और सफेद रंग। ठीक है ना। और लाल रंग जो होता है ये किसका प्रतीक होता है? तो लाल जो होता है वो खलनायक का प्रतीक होता है। खलनायक का, नायक नहीं, खलनायक है तू, नहीं है खलनायक। तो लाल रंग खलनायक का प्रतीक होता है। देखिए, इसके बाद हरा रंग जो है दूसरे नंबर पर प्रयोग होता है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? तो सफेद रंग, सफेद। और देखिए, कौन सा रंग किसको प्रदर्शित करता है? तो अभी बताए हैं, लाल रंग जो होता है वो खलनायक का प्रतीक होता है। इसको अवगुण का प्रतीक भी कहा जाता है। वैसे ही हरा रंग और सफेद रंग किन की बात करता है? तो देखिए, हरा जो होता है वो नायक का प्रतीक होता है। नायक का प्रतीक, नायक अर्थात क्या? हीरो। और सफेद रंग किसकी बात करता है? तो सफेद रंग जो है वो सद्गुण की बात करता है। सद्गुण अर्थात बढ़िया आचरण, सद्गुण। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कि क्या क्या और विशेषता है कथकली की। तो देखिए, प्रमुख कलाकार की बात कर लेते हैं। कथकली में प्रमुख कलाकार, इसको याद भी करेंगे हम लोग। कलाकार, प्रमुख कलाकार। तो एक नंबर पे लिख देते हैं, एक गांगुली जी हैं। कौन सी गांगुली हैं? तो रीता गांगुली। ये प्रश्न आया हुआ है कि रीता गांगुली जी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो रीता गांगुली जी हैं जो कथकली नृत्य से संबंधित है। रीता गांगुली। इसके बाद दूसरे नंबर की बात करते हैं और याद करवा देंगे सारा का सारा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। गोपीनाथ और मृगालिनी साराभाई। देखिए, गोपीनाथ और मृगालिनी साराभाई। मृगालिनी साराभाई। इनके अलावा और कौन कौन लोग हैं? तो देखिए, इनके अलावा हैं नारायण मेनन और कृष्ण नायर। नारायण मेनन और कृष्ण नायर। कृष्ण नायर।
अब इन सब चीजों को याद करते हैं। देखिए कैसे याद करना है, थोड़ा सा इसे इसको अच्छा कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि कथकली के बारे में हम बात कर रहे हैं, कथकली, और ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा तभी याद हो पाएगा, और अपने तरफ से भी याद करने का प्रयास कीजिए तब याद होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कथकली, देखिए इसका कीवर्ड हमको पकड़ के चलना है, कली। ये कली हमको कीवर्ड पकड़ के चलना है, ठीक है ना। जैसे हम याद किए हैं वैसे ही आपको याद करवाएंगे, ठीक है ना। देखिए रीता गांगुली में कौन सा शब्द आ रहा है, तो ये गंगे शब्द आ रहा है, गंगू शब्द आ रहा है, या इसको गंगा शब्द समझिए, ठीक। और जो फूल कली फल कली वगैरह जो होता है वो गंगा जी में मतलब छोड़ दिया जाता है, ठीक। कली वगैरह जो छोड़ा जाता है वो गंगा जी में छोड़ दिया जाता है, जैसे कि पूजा होता है गंगा मैया जी का, तो उसमें फूल छोड़ दिया जाता है, कली छोड़ दिया जाता है, और फल छोड़ दिया जाता है गंगा मैया जी के लिए, ठीक है ना। तो कली कली वगैरह फूल फल वगैरह कहाँ छोड़ा जाता है, तो गंगा जी में छोड़ा जाता है। तो कली से आप कथकली याद रखिएगा, और गंगा जी से गांगुली याद रखिएगा, आपको रीता गांगुली याद हो जाएगा, ठीक है ना। पहला वाला याद हो गया होगा आपको, ऐसा हम आशा रखते हैं आप सभी से। अब दूसरा वाला देखिए, गोपीनाथ। गोपीनाथ जी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथकली से है। कई बार बोलेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। देखिए जैसे कि कोई भी फल फूल वगैरह होता है तो पहले कली के रूप में होता है, और बाद में लोग कहते हैं ना गांव वाले की गोपी तोड़ के इला, गोपी खा के गोपी वगैरह का नाम लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फल कली फूल से संबंधित होता है क्या, तो गोपी। गोपी नहीं कहते हैं गांव वाले की गोपी खा के इला का, गोपी खाए गई ना नामांतर ना, एक तरह मतलब शिकायत होला। तो देखिए गोपी गोपी जैसे कली वगैरह फल वगैरह फूल वगैरह संबंधित होता है, तो गोपीनाथ का संबंध किससे है, तो कथकली से। कली से कथकली आप याद रखिएगा, ये भी याद हो गया होगा। अब देखिए हम आपको बताए थे मृगालिनी साराभाई जी के बारे में, कि जो विक्रम साराभाई जी थे वो भारत के एक वैज्ञानिक थे। तो इससे क्या आप याद किए थे, भरतनाट्यम याद किए थे। मृगालिनी साराभाई का संबंध किससे था, तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से था, ठीक। और इसके अलावा जो मृगालिनी साराभाई जी हैं वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते हैं, तो कथकली भी करते हैं, ठीक है ना, कथकली। तो सारी की सारी फूल कलियां मैं तुम्हारे दामन में बिछा दूंगा, ऐसे कोई सॉन्ग है ना, गाना है कि सारी की सारी कलियां तेरे पे वारी जाऊं, सारी की सारी कलियां, सारा का सारा फूल सारा का सारा कलियां, सारा का सारा मतलब कि और वगैरह वगैरह। देखिए तो सारा भाई का संबंध किससे है, तो कली कली वगैरह वार जाऊं, तो कथकली से भी संबंधित है। देंगे तो आप सारा का सारा लेंगे, या फिर ऐसे हम याद किए हैं कि जैसे कि आप साड़ी वगैरह खरीदते हैं, साड़ी वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा जैसे कि चुनरी वगैरह मिलती है कुछ वैसे ना, तो उसमें क्या लगा रहता है, तो कली कली के रूप में कुछ गुल खिले रहते हैं, ऐसे याद रखे हैं। तो साड़ी से मतलब सारा भाई याद हो जाएंगे, और कली से, ठीक है ना, यहाँ पे कथकली याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए नारायण मेनन का संबंध किससे है, तो मेनन देखिए लिख देते हैं एक बार, नारायण मेनन, क्योंकि यहीं से हमको याद करवाना है आपको, मेनन। और एक बार याद करवा देंगे इसको तो आप भूलेंगे नहीं, और आप एक दो बार देखिएगा ट्राई कीजिएगा अपने तरफ से भी, तभी याद हो पाएगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिए नारायण मेनन जी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथकली से है, ठीक है ना, कथकली से। और याद कैसे करना है, तो वो तरीका हम बता रहे हैं आपको, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा शेयर भी कीजिए। देखिए मेमना, ये मेनन शब्द को समझिए, मेमना, मेमना किसको कहते हैं, तो बकरी का जो बच्चा होता है उसको मेमना कहते हैं, ठीक है ना। तो नारायण मेनन, मेनन को आप समझिए मेमना, और मेमना जो होता है बच्चा छोटा
वो कली वगैरह को खा जाता है। जैसे बकरी चराने जाते हैं तो बकरी का जो मेमना होता है वो फूलों की कलियों को भी खा जाता है। जैसे घास खाता है, घास फूस खाता है, वैसे भी क्या करता है, कली को भी खा जाता है। कली को खा जाता है कौन, तो मेमना। मेनन से आप मेमना याद रखिएगा। एक बार फिर इसी चीज को बताएंगे और आप ही को याद करना है, ठीक है ना। इसी क्लास में याद कर लेना है और बाहर नहीं याद करना है। देखिए, नारायण मेनन का संबंध किससे है, किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथकली से है। ठीक, देखिए मेनन को आप समझिए मेमना। मेमना जो होता है वो बकरी के बच्चे को कहते हैं, और मेमना जो होता है वो कली वगैरह घास फूस वगैरह खा लेता है। कली वगैरह खा लेता है तो कली से कथकली हो जाएगा और मेमना से नारायण मेनन आप याद रख सकते हैं। अब देखिए कृष्ण नायर का संबंध आप ही को याद रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमको लॉजिक नहीं मिल रहा था। कृष्ण नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथकली से है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा और थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।